हेलो हल्द्वानी के सभी सुनने वालों को नमस्कार। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का ये सामुदायिक रेडियो है। हमारे बीच आज स्टूडियो में खुशी जोशी मौजूद हैं। आप गायिका हैं, स्टेज परफॉर्मर हैं, जागरण आप काफ़ी ज़्यादा करती हैं स्टेज पर। खुशी जी, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद जी आपका। जी। सालों पहले, करीबन 8-9 साल पहले आप लोग सारे जी लोग हाँ, आए थे, आए थे। गोविंद दिगारी जी, आप सब लोग। जी। तो बहुत लंबे अरसे बाद आना हुआ। ये कुमाऊं द्वार महोत्सव होने वाला है 11 से 15 अक्टूबर तक। तो आप लोग ही उसके ऑर्गेनाइजर हैं। पिछले 3 सालों से ये महोत्सव हो रहा है, तो इसको विस्तार से आज हम जानते हैं और इस बार की क्या खास आकर्षण है उसको भी जानेंगे। खुशी जी, कहाँ से ये विचार आपको आया कि इस तरह का महोत्सव एक होना चाहिए? खासकर कुमाऊं द्वार आपने नाम दिया, बहुत खूबसूरत सा, गेटवे ऑफ कुमाऊं हल्द्वानी को कहते हैं। तो यहाँ पर से इस आयोजन का होना एक बड़ा संदेश भी देता है। कैसे, किसका विचार था ये एक बार हम प्रोग्राम के लिए बागेश्वर जा रहे थे, मैं, गोविंद जी, हमारे म्यूजिशियन। तो हम लोगों ने सोचा कि सारे जो अच्छे अच्छे कलाकार हैं वो हमारे हल्द्वानी में रहते हैं। जैसे इंदर आर्या जी, गुलाबी शरारा ले लीजिए, राकेश खनवाल जी, क्रीम पाउडर ले लीजिए, माया दीदी का ससुराल भी यही है, माया उपाध्याय जी का, और राकेश पनीरू जी, पतलौट की सुनीता, बहुत सारे ऐसे, जितेंद्र तोमक्याल जी हैं, वो भी यहीं रहते हैं। तो हमने कहा जब इतने गढ़ है ये कलाकारों का हल्द्वानी में, तो यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए जो एक मिसाल बने। तो ऐसे ही मजाक मजाक में गाड़ी में ही हम लोग कह रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, हम किसी से हेल्प नहीं लेते हुए कलाकार मिलके आपस में एक प्रोग्राम करते हैं। तो फिर हम बागेश्वर गए, प्रोग्राम किया हमने वहाँ, हम भूल गए। फिर हमारा अगले महीने मसूरी प्रोग्राम था। फिर गाड़ी में हमारी फिर से यही बात चली कि हमने 1 महीने पहले एक बात कही थी। तो उस प्रोग्राम में, उस गाड़ी में इंदर आर्या जी भी थे। तो इंदर भाई ने कहा हाँ खुशी दी, बहुत अच्छा है, आप कीजिए। तो ये जो नाम है ये उन्हीं ने दिया, कुमाऊं द्वार। अच्छा। कि हम क्या महोत्सव का नाम रखें। तो इंदर भाई ने कहा कि हल्द्वानी को कुमाऊं द्वार कहते हैं, तो कुमाऊं द्वार महोत्सव इसका नाम क्या बात है रखो। जी। तो मैं इंदर भाई को हमेशा कहती हूँ कि भैया आपने नाम दिया है। तो बस फिर हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हम आपस में कलेक्शन करते हैं। हर, चाहे ढोलक बजाने वाला है, कीबोर्ड बजाने वाला है, गाने वाला है, साउंड वाला है, तो सब मिलके हम प्रोग्राम करते हैं। लेकिन फिर जब पूरी रूपरेखा बनी इसकी, कि हमने कहा कि 5 दिन का इसको हम करते हैं। उसमें हम अपने सीनियर आर्टिस्ट जो हमारे पुराने कलाकार हैं, जिनसे हमने काफ़ी कुछ सीखा, नैंदा हैं, नैननाथ रावल जी, दीवान कनवाल जी, प्रकाश रावत जी, सुरेश प्रसाद सुरीला जी, इन सबको हम एक दिन इनको बुलाएंगे। एक दिन हम जो हमारे नए जो उभरते कलाकार हैं उनको बुलाएंगे। एक दिन हम जो चल रहे हैं जो लीग पे उनको बुलाएंगे। तो फिर ऐसे हम लोग रूपरेखा बना रहे थे, तो फोन आता है पवनदीप राजन का। पवनदीप राजन जो इंडियन आइडल बने थे उस समय। तो पवनदीप, जब वैदेही के जितने थे पवन, तब से वो हमारे साथ है। बहुत पहले से गोविंद जी के साथ वो बहुत पहले से काम करते थे। तो उनसे हमारा बहुत ज्यादा आत्मीयता का रिश्ता है, घर का जैसा रिश्ता है। मुझे अब दीदी बोलता है, उनको दादा बोलता है, और रियल में मानता भी वैसा ही है। तो पवन ने बोला दादा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वो इंडियन आइडल बन चुका था, मैं आऊंगा इसमें और फ्री ऑफ कॉस्ट आऊंगा। पवन ने बोला आप, अच्छा। मैं कुछ नहीं लूंगा, लेकिन आप मेरे लिए बहुत अच्छा साउंड कीजिएगा, म्यूजिशियन बहुत अच्छे मैं अपने साथ लेके आऊंगा। पवन की 1 दिन की अलग से साउंड आई थी, 4 दिन की तो अलग लगी थी, 1 दिन की उसकी हमने दिल्ली से मंगाई थी अलग से। अच्छा। तो वो जो हमने 10 सोचा था, वो बढ़ते 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 1000 पहुंच गया। इतना गुना हमने वो फैला दिया जी। और अपने आप ही होता भी गया। हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री उस समय वर्तमान में थे, आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया। मैं तो कहती हूँ कि नींव ही उन्होंने डाली इसकी। तो उन्होंने, वैसे भी वो कलाकारों को बहुत अच्छा मानते हैं, उन्होंने वहाँ हमें बहुत सपोर्ट किया, हमारा मनोबल बढ़ाया। इसीलिए हम उसे दूसरी साल भी कर पाए। और दूसरी साल हमने पहले साल से भी और अच्छा किया। मैथिली जी आई थी जो हमारे पूरे भारत का गौरव है। हमने मैथिली जी को बुलाया था। तो मैथिली ठाकुर जी आई, तो हमारे सीएम भी आए थे। उन्होंने बहुत हमारे सीएम को सराहा कि बहुत अच्छे, पूरे जितने स्टेट हैं सबसे बेस्ट सीएम हमारे उत्तराखंड के हैं। तो वो ये सब कह के गई, तो हमें हमारा भी आत्मविश्वास, आत्मबल, मनोबल सब बढ़ा के गई। तो फिर हमें तीसरे साल करने का फिर से एक जो पावर मिली। अब हम तीसरे साल कर रहे हैं। पवन फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि पवन ने हमें बहुत एक जो हमें पुश किया, बैक बोन बन के हमारा खड़ा था वो फर्स्ट ईयर। तो हमने कहा फिर से एक बार पवन रिपीट होना चाहिए, क्योंकि उसकी स्टार जो यहाँ पे पावर है वो बहुत ज़्यादा है। एक तो हमारे क्षेत्र का है, और लोग हिंदी के साथ साथ पहाड़ी भी उतना अच्छा गाता है,
और गाएगा तो माइक के साथ भी गाएगा, आपका ये गिटार गिटार के के साथ साथ भी भी। गाएगा, कीबोर्ड के साथ भी, तबले के साथ भी, ढोलक, तो सब कुछ विधाओं में पारंगत है। तो इस बार फिर से पवनदीप रिपीट हो रहे हैं हमारे वहाँ। और इस बार हमने एक चीज़ और ऐड की है इसमें, हमने जो हमारे उत्तराखंड का एक छोलिया है, तो छोलिया कंपटीशन करा रहे हैं हम एक दिन, तो उसमें हमने बहुत सारी टीमें बुलाई हैं। अच्छा, वाह। तो आपस में उनका कंपटीशन होगा, वाह, तो बहुत बढ़िया। सुंदर सुंदर उनके लिए अकेले एक को देखना ही कितना गौरव भरा हाँ, होता है, तो उनका 6-7 जो टीमें हैं। एक तरह से रण होता है पूरा ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही शानदार तो ये वो ये रहेगा। बताएंगे कि वो सब क्या कर रहे जी, हैं। तो ये हम कितने कितने तारीख को ये है? 13 को है, 13 13 को। तारीख को छोलिया का कंपटीशन है। और उस दिन बहुत ही फोक से रिलेटेड सिंगर भी हमने उस दिन रखे हैं, जो अच्छा। रियल फोक गाते हैं। अच्छा, जैसे कुछ नाम बताइए। जैसे बलबीर राणा जी हैं, तो वो जब भी गाते हैं तो वो अधिकतर मैंने उनका जितना भी गाने देखे हैं, तो जितने छलिया हमारे छोलिया वाले गाते हैं तो वो बलबीर दा के ही गाने गाते हैं। तो बलबीर दा है उस दिन, और भी बहुत सारे हैं, अभी मुझे विक्की आर्या जी हैं, याद नहीं, जो रियल फोक है हमारा, जो टोन आती है जिनकी फोक में, वो लोग हैं। और छोलिया जो नृत्य होता है हम देखते हैं दूर से, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि ये कर क्या रहे हैं। कभी वो एक दूसरे से लड़ते हैं, कभी एक दूसरे पर ऐसे चढ़ते, तो क्या मतलब है उसका, तो वो भी हमें उस दिन पता चलेगा। अच्छा, वाह। वो क्या क्या बजा रहे हैं, तुतुरी होती है, बिल्कुल, लोक पे चर्चा भी होगी। हाँ। तो थोड़ा सा हमने बिल्कुल। इसको और अपनी क्या क्या, संस्कृति से और जोड़ा कौन है। लोग इस बार कलाकार हैं? और इस बार हमारे जो मैं चाहती हूँ थोड़ा शेड्यूल पहले दिन से ही आप बता दें कि हाँ, 11 तारीख को क्या क्या होने वाला है। पूरा तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मैं जी, थोड़ा थोड़ा हाँ। आपको बताती हूँ। जी। फर्स्ट डे हमारे ललित मोहन जोशी जी हैं, जिनको सुन के मैंने जाना कि पहाड़ी गाने क्या होते हैं। उन्हीं को सुना मैंने फर्स्ट बार, ललित दा और माया दीदी को पहले सुना था। हमारे तो दौर आज के गायक ही वही होते थे, हाँ, टेप रिकॉर्डर में जिन्हें हम सुनते थे। बिल्कुल। आज भी जब वो गाते हैं ना, टक टका टक कमला, नैनीताल की माधुरी, तो ऐसा लगता है कि टेप ही बज रहा है, रिकॉर्डर ही बज रहा है। और वो हमारे देश की रक्षा उन्होंने आज तक की। अभी रिटायरमेंट हुआ है उनका 2-3 महीने और पहले। कल शायद जन्मदिवस भी उनका था। हाँ, तो फर्स्ट डे उनका है, और उनके साथ भी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं। दीपिका राज हैं पिथौरागढ़ से, बहुत अच्छे सिंगर हैं। और दूसरे दिन मुझे लगता है सौरव मैथानी जी हैं, गढ़वाल से हमारे बीच में हैं। और ये शाम को, देर शाम शुरू होता है। हाँ, ये एमबी कॉलेज, हाँ, इंटर कॉलेज के मैदान में होगा। हाँ, उसमें होगा। और जो हमारी स्टार नाइट है वो 6, 6:30, 7 बजे से स्टार्ट होती है, लेट नाइट 10:30 तक रहते हैं। और उस 13 को हमारा ये छोलिया कंपटीशन हो जाता है। 14 को हमारी मशक बीन नाइट है, उसमें हमारी श्वेता मेहरा जी आ रही हैं। अच्छा। और इंदर आर्या जी हैं। हाँ, 12 को राकेश खनवाल जी भी हैं। और फिर 15 को हमारे पवनदीप राजन आ रहे हैं। और चेतना भारद्वाज एक इंडियन आइडल विजेता रही हैं, तो वो आ रही है जी। तो ये और एक बहुत बड़ा सरप्राइज है हमारी हल्द्वानी के लिए। हाँ। बस वो थोड़ा सा अभी हम रिवील नहीं करना चाह अच्छा। रहे, वो हम 1-2 दिन में रिवील करेंगे। थोड़ा सा उनकी हमें कुछ पॉसिबिलिटी मिल जाए, अच्छा, तो वो बहुत बड़ा एक सरप्राइज होगा। कोई अतिथि मतलब हाँ, जिनको आप बुला। में आने वाला। क्या बात है। ये सारे ही कार्यक्रम शाम को 7-6 बजे बाद शुरू होते हैं। ये स्टार नाइट सब वहाँ बाद में होती है शाम को। दिन में 2 बजे से हम लोग कॉम्पिटिशन्स कराते हैं। जैसे एक दिन हमारा लोक गायन कॉम्पिटिशन होगा, जिसमें हमारे जूनियर और सीनियर वर्ग के जो बच्चे हैं वो गाना गाएंगे। एक दिन हमारा लोक नृत्य प्रतियोगिता होगी, जिसमें डांसिंग, अपने पहाड़ी गानों में डांस होगा। और एक दिन हमारी व्यंजन प्रतियोगिता होती है, जिसमें पहाड़ी खाना बना के लाते हैं लोग। कोई भटके डुबके लाता है, कोई भटकी चुड़कानी, सेल, पूड़ी, बड़, ये चीजें लेके आते हैं। पिछली बार तो कोई नींबू भी सान के लाए थे। अच्छा। और गुड़ की चाय लाए थे। तो ये सब दिन में फिर आपस में साझा करके खाते हैं? हाँ, पहले या सेल वाला भी होता है बेचने का? नहीं, आपस में। इसमें कम से कम 20 लोगों का हमारे पास आवेदन आ गया है, तो वो अपना पूरा लगाते हैं। उसके बाद जजमेंट होता है, जज चखते हैं जो फर्स्ट आया, उसके बाद जितना बचा वो सब बांट लेता है। बहुत मजा आता है। मैं आपको भी इनवाइट करती हूँ कि आप जरूर आइएगा। बिल्कुल जरूर। 13-14 को तो आप जरूर आइएगा, क्योंकि दिन के कंपटीशन है ये। जी, कंपटीशन। और देखने तो आप रोज आए। जी, खुशी जी, इसके अलावा क्या चर्चा भी होती है? मुझे लगता है कि चर्चाएं भी होनी चाहिए कि लोक संस्कृति आज कहाँ है। हमारा एक प्लेटफॉर्म है भेंट घाट करके, हम लोगों का एक पूरा एक ग्रुप है। ग्रुप है जो हर साल जो होती है। क्या है ये FTI में। यहाँ पर भेंट घाट करके होता है, जैसे जागर विधाओं पे, भगनोल विधाओं पे, और अपना जो हमारे वाद्य यंत्र हैं क्या क्या होते हैं, तो उस पे चर्चा होती है। तो उसके लिए हमने अलग से रखा, उसमें भी हम लोग हैं,
हम ही जी। लोग जुड़े हैं उसमें भी। हाँ। इसके जो मेन है हमारे मेरे बड़े भाई हैं नवीन टोलिया जी। जी, जी। तो उनका अपना एक चैनल है चांदनी एंटरप्राइजेज, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर गाने आते हैं। अभी आपने सुना होगा हिमालय हवा सुरूरू, हाँ, गणेश तो वो माथुरिया जी का। हाँ तो वो चांदनी एंटरप्राइजेज से ही आए। जी। तो नब्बुदा अच्छे अच्छे चीजों को आगे लाते हैं। अभी उन्होंने सातों आठों के लिए बहुत सुंदर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। अच्छा। तो तो हम चाहेंगे कि आप लोगों के साथ मिलके रेडियो हल्द्वानी शहर का ही रेडियो है जी जी और आप भी हल्द्वानी शहर में एक तरह से इस महोत्सव को कर रहे हैं, तो हम आपके साथ हैं बिल्कुल बतौर बिल्कुल रेडियो। हम पूरा कवर करेंगे। हम चाहेंगे कि सारे हाँ हाँ कलाकारों को बिल्कुल मंच हम दे पाएँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैदेही को जम्हाई आ रही है, बहुत थक गई हैं, बोर हो गई हैं, बहुत सारी आपने शिव तांडव तो अभी सुनाया हमारा है। एक परिधान प्रतियोगिता भी होती है जी। इसमें, जिसमें अच्छा। अपने पहाड़ का जो हमारा पहनावा है उसको हम लोग वहाँ पर दिखाते हैं। बिल्कुल। इस पूरे महोत्सव में ऑडियंस कौन-कौन सी होती है? क्या हल्द्वानी शहर में जो जितने भी पहाड़ी प्रवासी हैं, बिल्कुल वो प्रवासियों के तो साथ होते ही साथ होंगे? हाँ हुँ। वो हल्द्वानी के साथ नॉन पहाड़ी लोग भी इसमें बहुत बढ़ हाँ, चढ़ के स्टॉल लगते हैं। जो नॉन पहाड़ी लोग होते हाँ। हैं वो स्टॉल भी लगाते हैं। हुँ। और क्या हल्द्वानी पहाड़ तो से भी लोग आते हैं इसको देखने हाँ सुनने? पहाड़ से, मुंबई से अच्छा। और बड़ौदा, गुजरात, अलग अलग दिल्ली से, सब जगह से अलग अलग हमारे गेस्ट आते हैं। जी, जी। और वो बिल्कुल हम पे बर्डन नहीं बनते, वो खुद आते हैं, अपना सब रहना खाना अच्छा, इवन खुद ही हमें हेल्प करते हैं। भी करते हैं। अच्छा, तो इसीलिए ये सहयोग सही चल रहा बिल्कुल है। सहयोग से कला, मैंने इसको एक नाम दिया था। हमारे जो एंकर है ना बहुत ही सज्जन इंसान है, आपने सुना होगा उनको, हेमंत बिष्ट जी। बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो मतलब उनको मैं अच्छा, क्या वो इस बोलूं, पूरे कार्यक्रम की एंकरिंग करते हैं। उद्घोषक है वो। जी। और मैं तो बोलती हूँ भैया आप, वो कहते हैं खुशी अब मैं बूढ़ी गई हुई जा, कहते हैं। मैं कहती हूँ अभी तो आपने वैदू की शादी करनी है, कहाँ को आप बूढ़ी गए। तो वो भैया से हमारा बहुत आत्मीयता का रिश्ता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा था, खुशी इस कुमाऊं द्वार महोत्सव को एक शब्द में कहना पड़े तो तुम क्या कहोगी। हम दोनों बैठ के बहुत सारी परिचर्चाएं करते हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ भैया ये कलाकारों के लिए कलाकारों द्वारा एक महोत्सव मंच है। है, महोत्सव है। क्या बात है! तो यही है बस। क्या बात इसमें है! जो स्टार है, आप जैसे बड़े बड़े स्टार है, सबसे बड़ा स्टार कौन है अभी हमारे, जिसने गुलाबी शरारा की वजह से पूरे उत्तराखंड को एक अलग लेवल पे ले गए, इंदर भाई हमारे। तो वो भी ना, अगर नीचे वो देख रहे हैं कि पानी का गिलास गिरा है तो वो उठा के वो भी रखते हैं। तो वो मतलब ये समझते ही नहीं कि वो एहसास है कि ये हमारा है, हम हाँ मिलके हमारा इसको है कर बस। रहे तो हैं। इसीलिए तो खुशी जी, हिट एंड हिट ने एक संदेश कुमाऊनी में दी दियो और सबन के एक या बेटी एक संदेश ल दियो कि ककैल ऊण से कब ऊण से। जरूर आया भूलिया जन, और मेरे सबे दीदी भूली दगड़ी और नानतीन और हमारा ठुल भाई दाद 11 अक्टूबर बटी 15 अक्टूबर जाने हमारे हल्द्वानी में कुमाऊदार महोत्सव होने लग रही। और हम तुम्हारे नंतिन छू और एक प्रयास करने लग रही। और आप सब लोग आशीर्वाद 2 साल बहुत बढ़िया के है गयो हमारे इस बार ना आशीर्वाद हमले इस लायक अपने आप को मानन रही कि हम एक अच्छा प्रोग्राम कर बेर दियोन। तो आप सबनते हाथ जोड़ बेर निवेदन है जरूर आया 11 अक्टूबर बैठे 15 अक्टूबर दिन में 2 बजे बैठे स्टार्ट है जाए। आप लोग आया खाया पिया अपन प्रोग्राम देखिया। जी, तो खुशी जी अपन आई न्यूज देना लीजिए बहुत जाग जान से हाँ फिर अपन ली तो व्यस्त मैं टाइम निकाला हमारे बिल्कुल, लीजिए। आप जैसे लोग जो हमारे कलाकारों की आवाज़ को लोगों तक पहुंचाते हैं, हेलो हल्द्वानी रेडियो का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। और आपको तो हमें निवेदन करने की ज़रूरत ही नहीं, आप हमें ऑर्डर कीजिए कि आप आइए। जब आप लोग हैं तब हम हैं। कलाकार का अपना कोई वजूद नहीं होता, उसका वजूद ऑडियंस है, ऑडियंस ने बनाया है। तो हमारी आवाज़ तक को आप ऑडियंस तक ले जाते हैं, बिल्कुल। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत धन्यवाद खुशी जी, और वैदेही लई तो देर तक हमारे దగ్గర बैठी रहे। वैदेही अपन बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। ओके, तो दोस्तों कैसा लगा ये कार्यक्रम, ये जानकारी, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। तो इसी के साथ खुशी जी के साथ में, वैदेही जी के साथ में अपनी रेडियो दगड़ी सुनीता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। धन्यवाद।